डन। सीधी बात, नो बकवास। ये वाला फैन बंद करो जस्ट स्टार्ट। थैंक यू। व्हाट्स द टाइटल? एडमिशन टू द पार्टनरशिप। कितने अकाउंट्स बनाने? 3 अकाउंट्स बनाने। पहला अकाउंट रीवैल्यूएशन, दूसरा अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, तीसरा अकाउंट बैलेंस शीट। कितने अकाउंट्स बनाने? 3 अकाउंट। पहला रीवैल्यूएशन, दूसरा पार्टनर कैपिटल, तीसरा बैलेंस शीट। सम नंबर 5 कल सॉल्व किए थे, उसके पहले सम नंबर 4 किए थे, उसके पहले 3। अब जा रहे हैं सम नंबर 6। सो विल सी द सम। पहले क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? क्या क्वेश्चन में क्या आ रहा है बच्चों? 12th स्टैंडर्ड अकाउंट्स। ओके, एग्जैक्ट पेज नंबर याद रहेगा तो 151 पेज नंबर था। अगर फिगर्स भी याद रहेंगे तो 28,000 का क्रेडिट किया था, 12,000, 2,000 और 6,000। प्रॉफिट 8,000 आता है, 4,800, 3,200। सब फिगर्स याद है कि तुम आईटी याद कर रहे थे, हम अकाउंट्स। रेडी एवरीवन? चले, लेट्स स्टार्ट। वाओ, नोटबुक निकाल लो। जितना बोल रहा हूं उतना लिखना है, मेरे साथ लिखना है। पीछे हो गए तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा आपको। ध्यान से सिर्फ समझना। कोई आगे पीछे बात किया, किसी से कुछ बोला, आई शपथ बहुत बड़ा गलती कर रहा हूं, मैं आके आपको मारूंगा। मेरा कोई नियत नहीं है किसी को मारना। चले आगे चले। बचपन तुम ही सोचो ना, कुछ भी गड़बड़ दो, पापा मम्मी क्या कर दे, ये दे तल्ला दो। करेक्ट, ऐसे होता था। लेट्स स्टार्ट एवरीवन। ओके, कम बैक पेज नंबर 151। 151, 151, 151, 151, 151। अच्छा, माधुरी मनीषा थी। अभी ये सम नंबर 6 है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, कंप्लीट। रेडी? कैन बी गो। क्या हुआ? डिस्टर्ब कर बच्चा के बात समझा नहीं मैं। बॉक्स है 3 बच्चे थे, बाकी गए बॉक्स ही सीधा क्वाइट है ना। व्हाट हैपेंड? यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आज सॉरी, देयर इज नो प्लेस ना, तो कम है, आई विल क्रिएट द प्लेस। अदरवाइज यू नो योर जनरेशन इज टू गुड। आ गया यहाँ, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ जी, थोड़ा सा बस, यहाँ बैठ जाओ। नेक्स्ट। ओके, वहाँ एक चले जाओ। विजय माला, सृष्टि, वो प्लीज थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। आप आ जाओ ऐसे, जस्ट यहाँ से जाओ, एकदम एंड में जाओ, एकदम एंड ऐसे, जस्ट गो एंड। कौशिक पटेल उठिए वहां से। राठौड़ बाबा शिफ्ट हो जाइए। बैट को हटा दो स्वरूप भाई। लिविंग बीइंग शुड गेट फर्स्ट प्लेस, नॉन लिविंग नो प्लेस। चले, रेडी? हो गया ना सब? इंडिया है, ट्रेन में इतना एडजस्टमेंट किया है। चलो, कम बैक टू द क्वेश्चन। रेडी एवरीवन? सीधी बात, नो बकवास। लेक्चर स्टार्ट होने में 5 मिनट चले गए। रेडी एवरीवन? कंसेप्ट। ये क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन ने अपने को समीर एंड निशा शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:1, मतलब 3/4 है 1/4। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3/4, 1/4। चांगले नहीं ऐका। व्हाट इज द लाइन? वी हैव समीर who get 3/4, we have Nisha who get 1/4. So what is the profit sharing ratio, friend? It is 3:1. What is it? 3:1। मतलब एक को 3 हिस्सा दिया जाएगा और एक को 1 हिस्सा दिया जाएगा। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। इनकी बैलेंस शीट यार, कैपिटल समीर ने 1.5 लाख रुपए बिजनेस में डाला, निशा ने 1,62,000, टोटल 3,12,000। जनरल रिजर्व पहली बार आया, मार्क कर लो। बच्चा बोलता है जनरल रिजर्व क्या है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। जो इतने साल से धंधा बिजनेस कर रहे थे, तो जो प्रॉफिट कमाते थे वो कहां ट्रांसफर कर देते थे? रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते थे। कहां?
रिजर्व्स. तो जनरल रिजर्व्स आर नथिंग बट व्हाट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट. ओके, किसको बांटना है, ओल्ड पार्टनर, क्योंकि यार जो बंदे पहले से काम कर रहे थे उन्हीं का वो हिस्सा था, इसलिए बांटा किसको जाएगा, उन्हीं को जाएगा. तो रिजर्व्स आर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट टू बी गिवन टू द ओल्ड पार्टनर. यहां तक बात समझ में आई. नेक्स्ट आगे चलते हैं. क्रेडिटर 90,000, असेट साइड 1 2 3 4 5 एसेट्स है, दैट्स ओके. अब ये कंडीशन है, ध्यान से देखो, कंप्लीट सम ऐसे टाइप के सम बोर्ड में आते हैं बच्चों. दे एडमिटेड पूनम फॉर 1/5 शेयर. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. हमारे बिजनेस में जो नई पार्टनर आ रही उसका नाम है पूनम. व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टनर, पूनम. हे पूनम, आपको हमारे बिजनेस में वेलकम है विथ 1/5 शेयर. हम आपको कितना शेयर दे रहे हैं, 1/5. अगर वो 1/5 शेयर दे रहे हैं, मतलब हमारे बिजनेस का हिस्सा दे रहे हैं, तो नए पार्टनर से हम क्या क्या लेंगे, अतर ध्यान से सुनना. एक तो हम उनसे कैपिटल लेंगे, क्या लेंगे, कैपिटल. और दूसरा क्या लेंगे, गुडविल. क्या लेंगे, न्यू पार्टनर से कल भी बताया था, क्या लेंगे, कैपिटल, दूसरा गुडविल. क्या लेंगे, कैपिटल एंड गुडविल. वी विल टेक दीज टू थिंग. नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं. पूनम वुड पे कैश, शील गेट 1,20,000 एज कैपिटल. तो हमारा नया पार्टनर जो है वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है, द आंसर इज 1,20,000. ये हमारा कैपिटल है. किसने लाया, पूनम ने. दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल. हर एक सम में सेम वे से लाइन रिटर्न है. अगर ये लाइन पढ़ोगे ना, you will find out it is the same in all the sums, only amount and figure change and name change, other thing same. Next, Poonam would pay a cash for goodwill which would be based on 4 years purchase of, यार हाईलाइट कर दो, बाउंसर आ गया. बाउंसर, बाउंसर मतलब गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा. इससे पहले गुडविल हमेशा क्या होता था, दिया रहता है, इतना लेके आना है. ये पहली बार है गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं हर्षद. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट, एंड देन गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर. तो डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो. नेक्स्ट आगे चलते हैं. असेट्स आर रीवैल्यूड. अब रीवैल्यू करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने बना देते. कैन वी मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां बनाते. आर यू ओके, असेट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है. अरे यार ऑलरेडी बना हुआ है, बट फिर भी रीवैल्यूएशन उतना प्लीज, ये ऑलरेडी बना है, फिर भी हम लोग बनाएंगे. सो लेट्स गो अहेड विथ इट. व्हाट इज द अकाउंट दैट यू आर सपोज्ड टू प्रिपेयर, रीवैल्यूएशन अकाउंट. व्हाट अकाउंट फ्रेंड, रीवैल्यूएशन. रेडी एवरीवन, हाउ डू आई मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट. अब आप यार पहली बार नहीं देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट 6 रीवैल्यूएशन पे. रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. व्हाट इज द नेम, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सो लेट्स टेक इट डाउन. यहां से ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट है. कौन सा अकाउंट है, are you okay? So we give the title, ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट. बच्चों ये कौन सा साइड आ रहा है, देख रहे हो, पार्टनर्स अमाउंट कॉलम आ रहे हैं, 2 कॉलम में बना रहा हूं. ये एक है, ये सेकेंड अमाउंट कॉलम, इंटरनल एडजस्टमेंट. वैसे यहां अमाउंट कॉलम आ जाएगा. आई जस्ट सेड नोबडी विल टॉक, स्टिल पीपल इज टॉकिंग. बाद में वो बोलेंगे सर मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हो. कैन वी, सो व्हाट इज द टाइटल गिवन, रीवैल्यूएशन अकाउंट. विच अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो चलो यार नामकरण कर दो रीवैल्यूएशन अकाउंट का. यू राइट द नेम एंड द नेम स्टैंड डॉट रीवैल्यूएशन अकाउंट. ये कौन सा साइड है बच्चों रीवैल्यूएशन का, डेबिट. और ये कौन सा साइड है, क्रेडिट. ओके, यहां क्या आएगा, पर्टिकुलर, राइट. उसके बाद क्या आएगा, अमाउंट कॉलम, अमाउंट कॉलम. वैसे यहां क्या आएगा बच्चों,
पर्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट कॉलम एंड अमाउंट कॉलम. So what is the account name is revaluation. What is this side? Debit. What is this side? All losses, expenses, debit side. All income and gain, credit side. चलो स्टार्ट हो गया. अब सोच समझ के अच्छी तरह से सब लोग आंसर. We'll start from अथर. अथर फर्स्ट लाइन. बच्चों assets fixtures का कीमत 45,000 है. कितना है? 45. यहां कितनी कीमत है? 60,000. अब सोच समझ के अथर बताइए, 60,000 का फिक्सचर है, कितने का है? 60,000. उसकी कीमत आज कितनी हो गई? 45,000. अगर 60,000 का असेट की कीमत 45,000 हो गई तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हो गया. वो भी कितने का लॉस हो गया? 15,000. कितने का? सो लॉस किस साइड रिकॉर्ड किया जाता? डेबिट साइड. सो आई विल गो एंड राइट डाउन एज टू fixture and how much is the loss, friend? 15,000 is the loss. Are you okay with it? So आप लोग ने पहला एडजस्टमेंट क्लियर कर लिया. फिक्सचर 60,000 का था, रीवैल्यू करते समय उसकी कीमत 45 हो गई, मतलब नेट फिगर कितने का नुकसान हो गया? 15,000 को उसको हमने क्या किया? डेबिट कर दिया. Are you okay with it? Okay, perfectly fine. अब सेकेंड एडजस्टमेंट जाते हैं. व्हाट इज द सेकेंड? बिल रिसीवेबल कितना दिखाना है? 1,20,000 का. यहां था कितना? 90,000. जिस बिल रिसीवेबल की वैल्यू 90,000 थी, अगर उसकी वैल्यू 1,20,000 हो जाएगी तो 90,000 से 1,20,000 मतलब वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई. वो भी कितने से बढ़ गई? 30,000 से. तो वो आपका क्या हो गया? प्रॉफिट. क्या हो गया? प्रॉफिट. तो चलो बच्चों आप यहां जाके लिख दो प्रॉफिट साइड. इनकम इसलिए मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूं. बाय बिल रिसीवेबल एंड हाउ मच इज द अमाउंट, फ्रेंड? 30,000. के मतलब 1000. Are you okay with it? कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आया? यस. नेक्स्ट बच्चों, स्टॉक इज शोन एट 60,000. स्टॉक कितने का दिखाना है? 60,000. अब भाई आप बताइए हमारा स्टॉक है कितना? सो आंसर 90,000. ये दिख रहा है स्टॉक. इफ यू चेक दिस स्टॉक, हाउ मच इज द स्टॉक? 90,000. भाई 90,000 का स्टॉक और उसकी आज की कीमत 60,000 है. 90,000 का स्टॉक, उसकी आज की कीमत कितनी है? 60. सो 90,000 से अगर 60,000 पे वैल्यू आ गई तो वैल्यू कम हुई या बढ़ गई? कितने से बढ़ गई? सॉरी, कितने से कम हो गई? 30,000. तो स्टॉक कितने से कम हुआ? 30,000. So I will go and write down as to stock and how much the amount? 30,000. Are you okay with it? लॉस हुआ इसलिए मैंने क्या किया? डेबिट. देखो जैसा क्वेश्चन है वैसे दिमाग चला रहा हूं बस. अब नेक्स्ट आ रहा है डेटर बैक बुक वैल्यू लेस प्रोविजन ऑफ 20%. मतलब डेटर पे कितना प्रोविजन क्रिएट करना है? 20%. यार एक बात बताओ, ये 1,50,000 डेटर है, उसका 20% मतलब कितना होता है? 30,000 रुपए होता है. कितना होता है? 10% 15,000, 20% 30,000. आपने ऑलरेडी कितना क्रिएट किया? 15,000. अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये थोड़ा हैवी था. डेटर से कितना पैसा आना था? 30,000. ओके दैट्स राइट. कितना आपने ऑलरेडी क्रिएट किया? 15,000. बट एक्चुअली 30,000 पे कितना प्रोविजन क्रिएट करना है? इंग्लिश पढ़ने आता है. डेटा एट बुक वैल्यू प्रोविजन है 20%. मतलब 1,50,000 रुपए का डेटर है. डेटर के 1,50,000 रुपए पे 20% कितना होता? 30,000. कितना होता? 30,000. हमको 30,000 क्रिएट करना था. हम ऑलरेडी कितना क्रिएट किए हैं? ये 50. कितना क्रिएट किए हैं? मतलब और कितना प्रोविजन क्रिएट करना है? 15,000. दैट इज राइट. बहुत लोग यहाँ मिस्टेक करेंगे. डेटा 1,50,000, 20%, 30,000. हाउ मच यू ऑलरेडी क्रिएटेड? 15,000. हाउ मच एक्स्ट्रा यू आर सपोज टू क्रिएट? मोर 15,000. तो यहाँ आके मैं लिख देता हूँ 2 RDD एंड व्हाट इज द अमाउंट, फ्रेंड? 15,000. आई ओके विथ इट? यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस परफेक्टली फाइन? लेट्स मूव फर्दर. What to do after this? Next adjustment. What is to be done after this? So next adjustment है bill payable 15,000 has been omitted in the books. मतलब आपने बिल पेबल को दिखाया ही नहीं है. कि क्या नहीं दिखाया? बिल पे. बिल को पे करना आपकी लाइबिलिटी है.
बिल पे करना आपकी लाइबिलिटी है, कितना बिल पे करना है 15,000, तो किधर दिखाओगे, लॉस है, आपको पे करना आपका लॉस है, तो यहां लिख दो टू बिल पेबल एंड हाउ मच इट इज 15,000. वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द ट्रांजैक्शन. अब सोच समझ के आंसर दीजिए. व्हाट इज द डेबिट साइड, फिक्सचर, स्टॉक, आरडीडी, बिल पे. व्हाट इज द क्रेडिट साइड, बिल रिसीव. सोचो समझो और बताओ. ये आपके नुकसान है 15, 30, 45, 15, 60, 15, 75, द टोटल 75,000. और प्रॉफिट कितना, इनकम कितना 30. सो विच साइड इज बिगर, द 75,000 और द 30,000? Obviously 75,000, right? So let's take the total. I write down here, I write down 75,000. Same total I will write down to what, the क्रेडिट साइड. इसको बोलते हैं टोटलिंग. आप यहां लिख लो 75,000. उसमें से 30,000 माइनस करो तो क्या आएगा, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन. लॉस ऑन रीवैल्यूएशन. किसको बांटोगे, क्या नाम है दोनों पार्टनर का, समीर और निशा. ठीक है, एंड निशा. कितने का लॉस है यार, 75 में 30 गया तो लॉस कितने का है 45,000. और उसको कौन से रेशियो में बांटना है, 3/4 एंड 1/4. सो सी 45,000 is the loss to be distributed in 3/4. 45,000 is the loss to be distributed 1/4. So check this out. If you take it down, loss 1/4 इसका 11,250 आ रहा, उसका 33,750. तो जो भी लॉस आ रहा है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 11,250 एंड 33,750 मिला के टोटल लॉस है 45,000. Are you okay with this? Any problem? So we are done with the first step. पहला कौन सा अकाउंट बना दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट. लेट्स रिपीट द नंबर. क्या बढ़ गया, बिल रिसीवेबल कितने से 30,000 से. क्या कम हो गया, फिक्सचर. दूसरा स्टॉक. तीसरा आरडीडी. चौथा बिल पेबल एक्स्ट्रा. अब कौन सा साइड बढ़ा था, डेबिट, मतलब लॉस साइड बढ़ा था. तो आपने क्या किया, टोटल लिया. बोलो क्या टोटल लिया, 1, 2, 3, 4, टोटल करके कितना आया 75. सेम किधर लिखा, द अदर साइड. बोथ आर टोटली. फ्रॉम दैट यू माइनस 30. व्हाट इज द डिफरेंस, यू गेट 45. वो कौन से रेशियो में बांटा, 3/4 एंड 1/4. सो ये आपका लॉस है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:1. हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट. कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं. अब इसके बाद हैवी कॉन्सेप्ट आ रहा, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल. प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years आर गिवन, 1, 2, 3, 4, 5, एंड यू आर सपोज टू गुडविल कितने साल के लिए कैलकुलेट करना है, 4 year परचेस कर रहे हो. कितने ईयर परचेस कर रहे हो, 4 year. तो चलो सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करवा देते. रेडी हो आप सब, यहां तक क्लियर है, ये नॉर्मल है, इज दिस ओके. अब हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल. रेडी एवरीवन, ओके. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. सबसे पहले क्या ढूंढना है, एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट. व्हाट इज द फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर. So let's take this total profit. What is the figure friend? Check this out. क्या है 60, 45. मैं सीधा ऐड करूं क्या, हाँ. तो देखो यहाँ 60, 40, 1 लाख, 1 80, 2 10 और 40, 2 55, 2,55,000. मैं सीधा ऐड करूं क्या. अच्छा ये फिगर आप मुझे बोलोगे क्या, मैं उस स्टेप में दिखा दूं, नहीं तो बच्चा बोलेगा आया कहां से. लेट्स टेक डाउन. यस भाई बोलिए, पहले साल का फिगर 60,000, दूसरे साल का, तीसरे साल का 75, उसके बाद कितना, उसके बाद ये डिवाइड बाय 5.
सो बच्चों यू आर गेटिंग 2,55,000 डिवाइड बाय 5. सो बच्चों ये कितना आ रहा है 51,000. ये एवरेज प्रॉफिट आ रहा है. वी डोंट वांट एवरेज प्रॉफिट. व्हाट डू यू वांट आफ्टर दिस? गुडविल. तो चलो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखता हूं. रेडी हो आप लोग? सो राइट डाउन गुडविल कैसे मिलेगा. स्टेप 2, goodwill is equal to formula for goodwill. How do you find goodwill? So answer is average profit. I said lecture is recorded. Some people are talking for no reason. I'll get angry. बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बाद में कंटेंट चाहिए. आप शांत रहोगे तो ऑडियो उसका बहुत प्रॉपर आएगा. So average profit multiply by number of year purchase of goodwill. कितने साल के लिए आप गुडविल खरीद रहे हो. सो बच्चों आंसर इज 51,000 वॉज योर एवरेज प्रॉफिट. आपने 4 साल के लिए, तो 2,04,000 ये आपका गुडविल अमाउंट है. पहली बार डायरेक्टली गुडविल नहीं दिया गया. टोटल बिजनेस का गुडविल निकालना है. उसमें फिर किसका शेयर लेना है? पूनम का शेयर. पूनम का शेयर कितना है? 1/5. तो चलो लास्ट स्टेप ले लेते हैं. तो यार चलो मेरे साथ गुडविल कैसे कैलकुलेट करना? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर. उसके बाद क्या ढूंढना है? गुडविल. गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज. एवरेज प्रॉफिट कैसे बोलते हैं? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर. तो यार जो एवरेज प्रॉफिट है वो 5 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय 5 विच इज 2,51,000 डिवाइड बाय 5 51 आया. बट हमको 4 साल के लिए गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज. तो 51,000 एवरेज प्रॉफिट है, 4 साल के लिए खरीदा, इसलिए कितना आया? 2,04,000. अब ये 2,04,000 के आगे चलते हैं और हमको क्या चाहिए? पूनम का शेयर. तो बच्चों पूनम का शेयर कितना होगा? सो पूनम इज अ न्यू पार्टनर. उसको जो भी गुडविल अमाउंट है 2,04,000, उसमें उसका शेयर कितना है? 1/5. तो बच्चों ये देख लो, 5 4s are 20, राइट? 0, 5 8s are 40, 40,800 उसका शेयर आ रहा है. ले लो. सो दिस इज व्हाट इज हर शेयर इज. अगर आप चेक करोगे ये पूरा प्रॉफिट है, ये यहाँ है. देखो कैलकुलेशन अगर मैं चाहिए आपको टेक्स्ट बुक में दिखा देता हूँ. कैन वी चेक? ये दिस इज द आंसर व्हाट आई शोड यू राइट नाउ. हाउ यू गॉट गुडविल. कैन यू चेक दिस? बच्चों गुडविल कैसे आया ये चेक कर लो. दिस इज व्हाट आई शोड यू राइट नाउ. टोटल प्रॉफिट 2,50,000, एवरेज प्रॉफिट 51, गुडविल 2,04,000, पूनम का शेयर 1/5 है, नया पार्टनर है. सो अमाउंट हम लोग ने वही लाया. अमाउंट कितना है बच्चों? 40,800. एनी प्रॉब्लम? तो मैंने आपको स्टेप्स दिखाए, आपको गुडविल का स्टेप आई शोड यू. एनी प्रॉब्लम विद दैट? नेक्स्ट. अब कैपिटल अकाउंट आ रहा है. गुडविल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. गुडविल कैसे बांटा जाएगा, ये अब और एक बाउंसर है. ठीक है. अब यार एक और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ हम लोग ले लेंगे कि गुडविल कैसे बांटा जाएगा. जो गुडविल आया वो कितना आया? 40,800. सर आपको पहले बता रहे, रीवैल्यूएशन आप बना लोगे, पार्टनर कैपिटल आप बना लोगे, बैलेंस शीट भी ऑलमोस्ट बना जाएंगे. सिर्फ कौन सी चीज में सबसे बाउंसर है वो क्या है? गुडविल. डायरेक्ट दे दिया गुडविल तो उससे बेस्ट कुछ नहीं. गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ये फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर एंड देन जो भी आया गुडविल इज नथिंग बट एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेस. उसके बाद उसका शेयर. और उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है गुडविल बांटा कैसे जाएगा. ये हर्षल जो भी पार्टनर का गुडविल होता है नया पार्टनर लेके आता, और कौन सा पार्टनर लेके जाता? बाकी जो दो ऑलरेडी हैं, तो वो कौन से रेशियो में लेके जाएंगे? सेक्रीफाइस रेशियो में. कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस. तो क्वेश्चन आ रहा है सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना. एक काम करना है, 3:1 में इन्हें बांट दिया. नया रेशियो कुछ बताया क्या? नहीं. तो 3:1 ही उनका सेक्रीफाइस रेशियो. चलो अगर नहीं दिया तो गुडविल का मैं सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करके दिखाता हूँ. हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो. कैन आई मेक?
कैलकुलेशन ऑफ, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, बच्चे को समझता नहीं। 3:1 के रेशियो में बांट दिया, वो टू 3:1 आया कैसे, टीचर नहीं बताएगी, आप समझ लेना। कैन बी गो, नाम बोलो पहले तो, पार्टनर का नाम क्या, समीर, और दूसरे का क्या, निशा, और नया पार्टनर कौन है, पूनम। अब बताइए ओल्ड रेशियो ले लेते, सबसे पहले ओल्ड रेशियो जो उनका स्टार्टिंग में था वो क्या था, 3/4 एंड 1/4, और इसको कुछ भी नहीं था तभी क्योंकि वो थी ही नहीं बिजनेस में। अब यार उसको कितना रेशियो दिया, थोड़ा मैथ्स आ रहा है ध्यान देना सर, इसको स्किप करके 3:1 में डायरेक्ट बांट दो, आपको कट कट हट जाएगा, बट फिर भी ध्यान दो प्लीज। अब देखो इसको कितना रेशियो दे रहा हूं, 1/5। अच्छा अगर इसको 1/5 दिया तो बचा कितना, 4/5। टोटल था 1, उसमें से हमने 1/5 इसको दिया, तो 1/1 5 माइनस 1/5, इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 4/5। अब 4/5 जो आ रहा है वो 3/4 के, 4/5 बचा है, ये 3/4 उसका लेगा, और ये 4/5 का ये क्या लेगा, 1/4। इन शॉर्ट अगर इसको सॉल्व करो तो 12/20 इसका रेशियो आ रहा है एंड 4/20 इसका आ रहा है। अब यार इसको भी 20 बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से और 4 से। इन शॉर्ट इसका रेशियो भी क्या आएगा, 4/20। अब देख रहा हो ये 4/4 4 16 4 20, ये इनका न्यू रेशियो, कौन सा रेशियो है, न्यू रेशियो। अब बच्चा बोलेगा सेक्रीफाइस कैसे मिलेगा, बड़ा सिंपल है, कल ही बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो सेक्रीफाइस रेशियो इज नथिंग बट ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड क्या था, 3/4, और न्यू क्या है, 12/20। अब ये सब्ट्रैक्शन बच्चे के दिमाग के ऊपर जाता है, यार भाई ये 10 साल मैथ्स की थोड़ी इज्जत रख। 20 और 20 का एलसीएम क्या है, 20 ना, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 3/4, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 5 से, 12/20, 15/20 माइनस 12/20, आंसर क्या है, 3/20। इसका मतलब ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3। वैसे वो बंदा भी कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1, बट ये स्टेप ना दिखाया रहता, डायरेक्ट 3:1 लिख दिया रहता, बट गलती से नंबर कुछ बदल जाए तो तुम पागल हो जाओगे, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे, क्योंकि बीबीए करो आगे बीकॉम करो, ये चैप्टर वापस रिपीट होने वाले तो ना, 12वीं के बाद पढ़ाई खत्म करनी है तो फिर कोई कट कट नहीं, बट आगे कंटिन्यू है तो ये सब आएंगे वापस। चल हम लोग नेक्स्ट, इसका क्या है, इसका सेम आएगा 1/4 माइनस 4/20, एलसीएम क्या है 20, सो 1/4, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से, 4/20, 5/20 माइनस 4/20, इन शॉर्ट इसका आंसर क्या है, 1/20। देख रहे हो इसने 3 नुकसान किया, इसने 1 नुकसान किया, टोटल मिला 4/20, और ये दोनों ने जितना नुकसान किया उतना ये नए पार्टनर ने क्या किया, गेन। सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द सेक्रीफाइस रेशियो बच्चों, नो सेक्रीफाइस रेशियो इज 3:1। आर यू ओके विद इट? अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर अप करने जा रहा हूं, वो क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, रेडी हो आप सब, रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ गया, कैपिटल अकाउंट में थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिए। और कुछ लोग होते हैं कि 1 घंटा एनर्जी देने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पेपर 3 घंटे का बोर्ड का लिखना है, प्लीज आपका मेंटल एनर्जी बढ़ाओ, समझ, रेडी स्टार्ट। अब यार हाउ डू आई सॉल्व दिस, पार्टनर कैपिटल कल ही सॉल्व किया था, आज वापस वही सेम चीज रिपीट करने जा रहा हूँ, सेम पैटर्न, सेम कंटेंट, सेम कॉन्सेप्ट। बच्चों ये देखो इसकी डैश, देखो कोई भी बात करेगा ना सर, आप सोचो ना सर, सामने वाला बंदा है एक जगह पे कंटिन्यूसली खड़ा हो, कंटिन्यूसली 1 घंटे से बोल रहा है, इज दैट इजी, और बैठ के बक बक बात करना भीड़ में, रेडी। अब यार ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ध्यान देना, सब सब्जेक्ट्स में अगर कोई सब्जेक्ट है ना जो बहुत जान पे आ सकता है वो है ये, आप लोग तो समझ रहे हो, जो बहुत मजे ले रहे हैं वो सब बोर्ड में उसका हिसाब भरने वाले। कैन बी गो, आगे चलते।
ओके, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, नाम 3 पार्टनर है तो यहाँ 3 कॉलम बनाना है, ये पहला कॉलम है, राइट। नया पार्टनर का नाम पूनम, ये दूसरा कॉलम है, उसका नाम निशा, और ये तीसरा पार्टनर है, इसका नाम समीर। 3 कॉलम हो गए। वैसे सेम इधर बनाने हैं बच्चों। पहला कॉलम पूनम, दूसरा कॉलम निशा, और तीसरा कॉलम बच्चों क्या है, समीर। और कल हम लोग ने सम सॉल्व किया था, आई होप यू रिमेम्बर। रेडी एवरीवन? सबसे पहले यहां लिखोगे, कौन सी साइड आएगी, डेबिट। यहां लिखोगे कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट। उसके बाद बोलो क्या आएगा, पर्टिकुलर, राइट। नाम समीर, निशा, एंड द थर्ड पार्टनर जो नया है वो कौन है, पूनम। सेम इधर लिखोगे, पर्टिकुलर Nisha, and the third lady is Poonam. What is the name to the title? Partner Capital Account. कल का सम याद रहेगा तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या, बाय बैलेंस, तो यहां लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बच्चों मुझे बताइए, समीर का कितना कैपिटल है, 1.5 लाख, और निशा का 1,60,000, और ये नए पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया, 1,20,000। चलो सबसे पहले समीर का कैपिटल 1,50,000, इसका कितना 1,62,000। सो फर्स्ट स्टेप क्लियर है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिकॉर्डिंग में कुछ गलत ना बोलूं और रिकॉर्ड ना हो जाए, इसलिए मैं, नहीं तो मस्त आपको, कैन वी गो इट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पब्लिक में सर कैसे बात करते, पब्लिक को बताने का बच्चे कैसे, कैन वी गो इट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो 1,50,000 और 1,62,000, यहां तक क्लियर है। अब यार नया बंदी नई बंदी, उसने कितना पैसा लाया, बाय कैश ऑब्लिक बैंक, इसने कितना पैसा लाया, 1,20,000। आर यू ओके विद इट? सो पहले तो ओपनिंग कैपिटल कल ही किया था, नया पार्टनर का न्यू कैपिटल दूसरा है, तीसरा क्या आएगा, गुडविल, क्या आएगा, गुडविल। सो बाय गुडविल, कैन वी राइट डाउन, सो हाउ मच, 3:1। बच्चों 33,750, और इसका क्या था, 11,250। 3 एडजस्टमेंट्स हो गया। बोलो पहला ओपनिंग कैपिटल, दूसरा न्यू कैपिटल, तीसरा गुडविल। अब यार जनरल रिजर्व पहली बार आया, उसको 3:1 में बांटना है। जनरल रिजर्व है कितना, 48,000। 48,000 को बांटो बच्चों 3/4, तो 4 से कट हो गया तो कितना हो गया, 12,000 इंटू 3, इसको 36,000 जाएगा, और 1/4 उसको 12,000 जाएगा, राइट। सो 48,000 इज अ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, पार्टनर को बांटना है। तो यहां देखो मैं लिख रहा हूं बाय, कैन आई राइट डाउन, बाय जनरल रिजर्व, इसको कितना जा रहा है बच्चों, 36, 12,000। आई यू ओके विथ इट? कोई कट? नेक्स्ट आगे चलते हैं। 4 चीज हो गई, पहला एक्सक्यूज मी, गॉड ब्लेस यू, पहला ओपनिंग कैपिटल, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, तीसरा गुडविल, चौथा जनरल रिजर्व, और पांचवा रीवैल्यूएशन आएगा, बट रीवैल्यूएशन का क्या आएगा, लॉस आएगा। क्या आएगा, लॉस, प्रॉफिट नहीं था, रीवैल्यूएशन का क्या था, लॉस। सो टू रीवैल्यूएशन, कितना लॉस है, सॉरी एक सेकंड, एवरीबडी क्वाइट, बोलो। गुडविल में लॉस का अमाउंट है,
गुडविल में लॉस का अमाउंट लिखा है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई। तो एक बात बताओ, यहाँ तक गुडविल बैलेंस शीट में उसने गुडविल दिखाया नहीं, 3:1 में बांटने हैं, तो गुडविल का उसने पूरे 4 लाख का। बच्चों ये दिख रहा 30,600 और ये दिख रहा 10,200। हमारे गुडविल आया कितना था? 40,800। तो मैंने बराबर बांटा नहीं, आई एम सॉरी। 40,800 को बांट के दिखाओ, कौन से रेशियो में? 3/4। और 40,800 को बांट को दिखाओ 1/4, यही ना? चलो कितना आएगा 40,800 का? ये 4 10 2 0, तो इसका आ रहा है 10,200 और इसका 10 इंटू 3 30,600। तो ये अमाउंट आना चाहिए। कैलकुलेशन ब्लेंडर है, ठीक है, विल करेक्ट। आई यू ओके विथ इट? नो इशू। आई एम सॉरी। क्या होता है, 2-4 लोग ऐसे ना 1 घंटा शांत बैठे ना तो 10 बार आगे पीछे म्हणजे असं काहीतरी वाटतं मला। उनके जो बोलते हैं ना एंग्जाइटी अटैक, हार्मोन पे नहीं जाते हैं, समझा कर, वो तो अलग ही इफेक्ट करता है। कैन बी गॉड हार्मोन इफेक्ट इज लाइक सर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग, लेस स्पोकन टॉपिक। चलो बोलिए कितना है सर ये? 30,000। हाँ 5 साल के 10 साल तक बच्चा, नो हार्मोन प्ले, एवरीथिंग ओके। जैसे 12 14 15 है, उसको समझ ही नहीं आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है। और 17 18 19 20 पागल हो गए, उसको ये नहीं पता बस गेम क्या में कर लो। यहाँ तक क्लियर? रेडी एवरीवन? ओपनिंग बैलेंस कैश गुडविल रिजर्व, आर यू ओके विथ इट? यहाँ तक कोई कट नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा, बड़ा सिंपल सा है यार। ये रिवैल्यूएशन का लॉस बच्चों हमको बताइए कितना था? देखो यहाँ किया था आपने, लॉस आया था, देख रहे हो 33 और 11,250। तो आई एम सॉरी आई मेड दिस, मतलब यही फिगर लिखना है रिवैल्यूएशन में। बताइए कितना है? तो इसका 33,750 का नुकसान था और ये 11,250। और कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। अब क्या करना? कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना, ठीक है ना? सो चेक दिस आउट। एडजस्टमेंट मैंने सब कवर अप कर लिया। अब कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस अगर आप देखोगे, ये सब ऐसे निकाला और क्लोजिंग बैलेंस निकाला। तो चलो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, रेडी? तैयार हो? अब थोड़ा ध्यान देना, आखिरी में ये दिमाग वाला स्टेप है, कैसे बैलेंस ढूंढा जाता। रेडी एवरीवन? चेक दिस आउट। ये यहाँ टोटल लेना है, क्या करना है? टोटल। सब शांत। तो पूनम का टोटल कितना है? 1,20,000। इसका टोटल कितना? मैं कैलसी यूज कर रहा हूँ, आप दिमाग यूज कर लेना बच्चों, वैसी मजाक कर रहे हैं, आप ऐड कर लेना। 162 प्लस 10,200 और प्लस कितना है उसका? 12,000। बच्चों मेरे को 1,84,200 आया, राइट? सो मैंने यहाँ लिखा 1,84,200। इसका टोटल ले लेते बच्चों, 150 प्लस 30,600 प्लस 36,000। इसका टोटल 2,16,600। 2,16,600। अब सेम टोटल इधर लिखना है बच्चों, सेम लाइन में लिखना है। किसकी वो लाइन उल्टी होती है? इधर उल्टी। भाई तूने 11वीं में क्या पढ़ा था? हाँ राइट। सो कैन वी गो 2,16,000 और इसका क्या था? 1,84,200 और इसका 1,20,000। मैंने क्या किया सोजल? ये जो टोटल है एक, इसका टोटल देखो सोजल 1,20,000, इसका टोटल 184, इसका टोटल 2,00,000। ये सेम डिट्टो टोटल क्या किया? इधर लिखा। अब मुझे दिमाग लगा के बताइए, इसमें से ये फिगर माइनस करना और जो बचा ये क्लोजिंग बैलेंस है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बच्चों 2,16,600 में से 33,750 माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो क्या है? 1,82,850। ये इसका क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है? अब दूसरे वाले का ले लो, 1,84,200 माइनस 11,250 कितना आ रहा है? 1,72,950। 1,72,950। इसका कुछ नहीं तो वैसे का वैसे।
ये कैपिटल हो गया. एनी कट ऑन दिस? और कुछ है क्या? देख लो. दिस इज व्हाट यू डिड हियर. ऑल दिस. एनी कट ऑन दिस? नेक्स्ट. यही आया ना? ये कोई प्रॉब्लम है? लिख लो. ये आया, जनरल रिजर्व है, गुडविल. ठीक. एनी प्रॉब्लम अप टिल दिस? सो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. पहला वाला क्या था? रीवैल्यू. ये थोड़ा हैवी था. बोलो. ओपनिंग बैलेंस में कोई प्रॉब्लम था नहीं, कैश कोई प्रॉब्लम नहीं था, गुडविल हैवी था. एवरेज प्रॉफिट 1/5 शेयर एंड देन 3:1. बट फिर ठीक है ना सर, एक बात याद रखना सर, आपने ना 10 साल स्कूल गए, 11वें साल कॉलेज गए, 11 साल में एक्सपेक्टेड था कि ब्रेन बन चुका है ना. और वो 11 साल स्कूल नहीं जाते ना तो उससे ज्यादा ब्रेन बन जाता है, क्योंकि चलाना दिमाग इंसान का नेचर है. बस क्या होता है, कुछ लोग स्कूल में जाते जाते ना, कुछ लोग अपने दिमाग को बंद कर देते, क्यों नहीं समझ रहा क्यों दिमाग चलाए. तो उसको ये नहीं पता समझना तेरा नेचर है. तू बता लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है, गाड़ी चलाए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, कुछ भी किया बिना समझे हुआ ही नहीं है. Are you getting this? When you come in real life now, you will realize everything requires understanding, right? अब क्रिकेट खेलने जाओ, क्या आसान है क्या? कोई भी आगे सीख लेगा और कोई भी खेल लेगा. There's a way you play cricket ना, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, आप जो भी आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, दिमाग के बिना नहीं समझते स्पोर्ट्स, राइट? तो ये भी तो जस्ट टाइम देना आपको. आई यू ओके विथ इट? यहाँ तक क्लियर है. सो दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए. अब लास्ट कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है? बैलेंस शीट. वी आर 5 मिनट्स लेट. बैलेंस शीट कवर अप कर रहा हूँ. कुछ लोग लेट आए थे, उन सबको संभालते संभालते हम लेट हो ही गए. अब लास्ट क्या आ रहा है? बैलेंस शीट. तो चलो, बैलेंस शीट में कैपिटल के फिगर कौन से लेने? ये फिगर्स लेने दिख रहे ना, 1 2 और 3. तो चलो लास्ट स्टेप बना दे तो बैलेंस शीट. कैन वी मेक बैलेंस शीट? यस. हाउ टू मेक बैलेंस शीट? भाई फाइनल अकाउंट में सीखा था, यहां वापस सीख लो हाउ टू मेक बैलेंस शीट. रेडी एवरीवन? बैलेंस शीट. कैन वी? आगे चले हम लोग. तैयार हो आप लोग? चलो नामकरण कर दो इसका. देख रहे हो? 3-4 बार बोले बात ना करो, उसके बाद भी. और फिर उसके बाद बच्चा बोलता सर काय को तुम पब्लिकली में इज्जत. भाई सामने वाला 5 बार बोला, नहीं समझे तो क्या करने का, राइट? शोन भाई चले क्या हम? ठीक है, यहाँ बोला. श्रवण ज्यादा से ज्यादा तो बोलेगा और एक दुकान खोल दूंगा सर, तुम क्या है. कैन बी गो. नो कोई. आगे चले. अब यार ये साइड क्या है? अमाउंट. ये साइड क्या है? अमाउंट और लाइबिलिटीज. ये साइड क्या है? अमाउंट. ये साइड क्या है? अमाउंट. और क्या है? एसेट. गिव द टाइटल. व्हाट इज द टाइटल? Balance sheet. That's so nice. So you give the title balance sheet as on 31st, whatever it is. Here what you will write? Liability, right? Amount. ये क्या है? Asset, amount and amount. Okay. सबसे पहले क्या आएगा? कैपिटल. क्या आएगा? अब कुछ एक हिंट देता हूं, जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ज्यादा दिमाग नहीं चलता, वो कुछ मत करना. ये जो बैलेंस शीट के फिगर्स है ना, उसको एज इट इज क्या करना? कॉपी कर लेना. क्वेश्चन का आंसर में ब्लैंक छोड़ के मत आओ. कुछ मार्क्स बोर्ड वाला देगा, क्योंकि बहुत सारे आइटम थे जो तो वैसे ही लिखने थे ना, जैसे यार. तो हाँ, बट एक बात याद रखो, थोड़ा दिमाग लगा दो. नया आइटम या ओल्ड आइटम? नया. तो यार स्टॉक 90,000 लोगे या स्टॉक
60,000 लोगे, कौन सा लोगे? बिकॉज नया आइटम 60,000 बोलता है, राइट? अच्छा, फिक्सचर 60,000 लोगे या 45,000 लोगे? 45,000। अच्छा, बिल रिसीवेबल 1,20,000 लोगे या 90,000 लोगे? हाँ, क्योंकि न्यू आइटम, मैंने बोला ना बच्चों, ओल्ड आइटम या न्यू आइटम? वॉइस कम ऑन यार, न्यू आइटम। वाई? बिकॉज इसीलिए तो दिया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। बहुत लोग से बहुत डर लगता है। चले, रेडी एवरीवन? यहां सबसे पहले क्या है? कैपिटल। नाम बोलो। समीर, निशा और थर्ड बंदी पूनम। पूनम, अच्छा समीर का कैपिटल बोलो ना, कितना है? सब शान बैठो, कितना? मैडम यार, नया कैपिटल हमने बनाया तो वो बनाया क्यों? अगर वो फिगर नहीं लेना है कैपिटल का तो आराम से 1,82,850। ओके, चलो यहाँ लिख दो 1,82,850। आर यू ओके विथ इट? यस। नेक्स्ट, सेकंड कैपिटल। सेकंड क्या है? निशा। निशा का कैपिटल कितना है? सब शांत। 1,70,950। ओके, और लास्ट ये कैपिटल हुआ है। हमको ओल्ड नहीं न्यू, इसीलिए कैपिटल अकाउंट बना है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? क्या था उसके बाद? क्रेडिटर। क्रेडिटर ऐसे का ऐसा ही है। कितना है क्रेडिटर? 90। तो उसको ऐसे का ऐसे लिख देना। रिजर्व आपने बांट दिया तो अभी उसको लेने की जरूरत नहीं है। रिजर्व यू कैन नॉट, बिकॉज यू गिव देम ना, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कहाँ जाएंगे? एसेट सेट। तो एसेट सेट पहले इसका टोटल एक साथ कर लेते। चलो एक मिनट। बिल पेबल और है क्या? बोलो। बिल पेपर हमने नहीं लिखा था, बिल पेपर एक्स्ट्रा आया, उसको तो लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी। 15,000 की लाइबिलिटी है, राइट? अच्छा बच्चों, ये टोटल थोड़ा कर लेता हूँ। 1,20,000, 1,72,950, 1,82,850। बच्चों 4,75,000, 4,75,800। अब एसेट साइड जाते। सब एक मिनट रुक जाओ बॉस, लेट मी फिनिश आउट, जस्ट वेट नाउ 5 मिनट्स। वहां बैठ जाओ वैसे, क्वाइट। अब यार एसेट का फिगर थोड़ा बताइए, ध्यान दो यहाँ। एसेट का फिगर थोड़ा बताइए। स्टॉक 90,000 लोगे स्टॉक या 60,000 लोगे? 60,000। फिक्सचर 60,000 लोगे या 45,000? तो न्यू आइटम्स लेने। तो बच्चों बोलो, ओल्ड आइटम या न्यू? न्यू वैल्यूज लेने, राइट? जस्ट 1 सेकेंड। तो सबसे पहले क्या है? स्टॉक। स्टॉक कितना है? 90,000 या नया वैल्यू 60,000? तो आप बोलोगे 60,000। तो मैंने स्टॉक 90 लिया, माइनस डी वैल्यूड और री वैल्यू, डी वैल्यूड कितना है बच्चों? 30,000। सो ये माइनस करके नेट फिगर कितना किया? 60,000। उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या था? फिक्सचर। फिक्सचर था कितना उसमें? 60,000। और आपको दिखाना कितना है? 45। इसका मतलब 15,000 क्या हो गया बच्चों? डेप्रीसिएशन। चलो ये माइनस करके दिखा दो। नेट। उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों? थर्ड आइटम क्या था? क्वेश्चन आपके पास है। यस, डेटर फिगर, ठीक है। थर्ड आइटम देख लो। डेटर 1,50,000, उस पर 20% माइनस करना है, मतलब 30,000। डेटर लिख दो। यहां देखो क्या लिख रहा हूं, डेटर। डेटर कितना है? 1,50,000 रुपए। कितना है? 1,50,000। डेटर माइनस आर डी डी 20%। 20% 30,000 माइनस करना है। अब ये नेट माइनस करके क्या होगा? 1,20,000। उसके बाद क्या आ रहा है? बिल रिसीवेबल 90,000 या 1,20,000? 1,20,000, क्योंकि नया वैल्यू है। सो बिल रिसीवेबल बच्चों 90 था और कितना बढ़ गया? एप्रिसिएशन। कितना एप्रिसिएशन हो गया? 30,000। टोटल मिला के कितना हो गया? 1,20,000। बच्चों यहां देख लो, डेटर ये फिगर आया, बिल रिसीवेबल ये फिगर आया, स्टॉक ये फिगर आया, फिक्सचर ये फिगर आया।
अब कैश 2,35,800, ये कैसे आया बच्चा बोलेगा? 2,35,800। तो चेक दिस आउट, कैश वाला फिगर देख लो। That's so good. I'm so happy to see this. बच्चों कैश ध्यान में रखो, कितना है? 7। अब आप सब लोग आपके कैलकुलेटर पे फिगर ले लो। 75,000 रुपया हमारे पास है। नया पार्टनर ने कितना पैसा लाया था? 1,20,000। ओके। और गुडविल कितना लाया था? गुडविल कितना आया था? 40,800। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 2,35,800। बच्चे लोग बहुत ब्लैंक होते, कहां से आए? सो वी टुक दिस, मैं वहां लिखता हूं 2,35,800। देखो बच्चों, कैश देखो मैं लिख रहा हूं ब्रेकअप 75, 1,20,000 नए पार्टनर ने ये लाया, 40,800 गुडविल लाया, तो टोटल कितना हुआ? 2,35,800। अब टोटल ले लो, दोनों साइड का टोटल क्या होने वाला है? सेम टू सेम। और ये सेम आया, इसका मतलब आपका आंसर क्या है? राइट। चलो टोटल कर लो। सो 4,75,800 प्लस 90,000 प्लस 15,000, टोटल कितना आ रहा है बच्चों? 5,80,800। चेक करो, 5,80,000, 5,00,000 इसकी डैश डैश 5,80,800, और सेम इधर टोटल है 5,80,800। मैं आपको क्यों बोला बिल ऑफ एक्सचेंज और कंपनी अकाउंट्स की एंट्री ज्यादा याद कर लेना, क्योंकि सॉल्व करने का सम बहुत लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग, इट रियली टेक्स अ ब्रेक। चलो 3 कॉन्सेप्ट्स आपके सामने मैंने लॉन्च किए। ये कौन सा अकाउंट है? आपको कुछ नहीं करना है, बार बार घर पे जाके ये वीडियोस का पूरा कंटेंट देखना है। ओके, आई गेटिंग दिस? वी स्टॉप दिस राइट नाउ। थैंक यू।